राजौरी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन चुके हैं। यहां हुई बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई दुकानें और घरों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर हुए जलभराव की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। नदी नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि इन मार्गों से यात्रा करने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हों और साथ ही वाहन चालकों से अपील की गई है कि वाहनों की रफ्तार धीमी रखें और इन रास्तों से यात्रा करने से बचें। क्योंकि जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए तो कई जगहों लंबी लंबी वाहनों की कतारें नजर आई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ चुकी है जम्मू से। नेहा, सबसे पहले बताएं वहां पर किस तरह के हालात हैं? देखिए मोनिका, मैं बता दूं कि जिस तरह से बारिश ने जो कहर बरपाया है, जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर पुंछ राजौरी की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ में और किश्तवाड़ में जिस तरह से बादल फटने की जो खबर आई और राजौरी में जिस तरह से रात को पूरी तरह से बारिश जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि जो फ्लैश फ्लड में जो वहाँ तब्दील हो गई। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आ गई पानी की और कई लोग जो अपने घरों में सोए हुए थे और उन्हें जब वो अचानक जिस तरह का सैलाब उन्होंने देखा और कई लोग जान बचाने में कामयाब भी हुए। वहीं प्रशासन की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और कि 2-3 दिन मौसम इसी तरह से ख़राब रह सकता है। तेज़ बारिश के साथ यहाँ पे शुरुआत हो सकती है जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे बात करें, प्रशासन ने कई सैकड़ों लोग जो थे वो पहले ही उनका रेस्क्यू किया गया था, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचा दिया गया था। और कई लोग जो थे जो अपने घरों में सोए हुए थे, अचानक पानी जब आया तो लोगों का बचने का रास्ता जो होता है, क्योंकि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि किस तरफ वो भागें या किस तरफ अपनी जान बचाएं। कई लोगों की जान जो थी वो जोखिम में हुई और वहाँ पे प्रशासन की ओर अगर हम बात करें, बचाव कार्य जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने उन्हें बचाया, पानी से रेस्क्यू किया गया उनका। और कई लोगों ने, अगर हम बात करें 12 लोगों के करीब जो है उनकी जान चली गई है। एक ही घर की अगर मैं बात करूँ सुरनकोट की, तो वहाँ एक घर के 6 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि जिस तरह से ये कहर बरपा है। बारिश तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी और मैं आपको बात बताऊं कि राजौरी के बस स्टैंड की बात जो है, वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ जो लगी हुई थी, बसेस लगी हुई थी, अगर छोटी गाड़ियाँ लगी थी, 2 व्हीलर्स लगे हुए थे, वो 400-500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो फ्लड में चली गई हैं, पानी के बहाव में चली गई हैं। और लोगों के जो घरों में पानी गया वो तो अलग, उसका नुकसान अलग, और लोगों की जो दुकानें थी वो पूरी तरह से, उसमें जो जितना भी सामान था वो नष्ट हो गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिल्कुल नेहा, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की। बाढ़ और बारिश से बने हालातों की जानकारी ली गई। इसके अलावा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति से बहुत जल्द निपटा जाएगा। नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, मनोज सिन्हा राज्यपाल जिन्होंने बातचीत की है, अमित शाह ने भी बातचीत की तमाम स्थितियों को लेकर, क्या लगता है आपको किस तरह की वहां पर आने वाले वक्त में स्थिति बनेगी? चूंकि शाह ने साफ तौर पर कहा कि पूरी मदद की जाएगी और जो भी स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो लगातार वो नज़र बनाए हुए हैं इस पे, और बार बार जो जितने भी प्रशासन के लोग हैं उन्हें अलग से हर तरह से जो लोगों को मदद देने की बात वो कही जा रही है। वहीं पे बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने भी ये मदद का जो विश्वास जो है वो दिलाया है कि हर तरह से जितनी संभव हो सकेगी वो मदद लोगों की जाएगी। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है लोगों को हर तरह
तरह से और प्रशासन से भी ये कहा गया है कि हर तरह से लोगों की मदद की जाए, लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाया जाए और जितनी हो सके उन लोगों को मदद की जाए। कि मैं आपको बता रही हूँ कि राजौरी की अगर हम बात करें, जब फ्लैश फ्लड हुआ तो वहाँ पे झुग्गी वगैरह जितनी भी बनी हुई थी वो सारी पानी में बह गई। 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ वहाँ पे बनी हुई थी, वो पानी में बह गई और कई लोगों की वहाँ पे लापता होने की भी सुबह से ही खबरें जो थी वो आ रही थी। क्योंकि अचानक जब इस तरह के हालात बनते हैं, इतने भयावह और इतने भयंकर ये हालात जो होते हैं, देख के भी इंसान सहर उठता है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश ने जो पकड़ बनाई है, अगर हम बात करें रोड्स की, तो कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है। प्रशासन बार बार ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप कृपया करके इन जगहों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं। अगर टूरिस्ट की बात करें तो उन्हें भी ये अपील की गई है, जब तक मौसम साफ नहीं होता है आप अपने घरों से नहीं निकलें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जाने की कोशिश ना करें क्योंकि जान माल का नुकसान हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें, बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा है, वो रोक दी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, उनकी जान की सुरक्षा देखते हुए ये यात्रा जो है वो रोक दी गई है। क्योंकि जब तक बारिश रुकती नहीं है, हालात सही नहीं होते हैं, तो ये यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। और वहाँ पे अगर हम बात करें पुंछ की, सुरनकोट की, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। नदी नाले जो हैं वो उफान पे हैं। लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है कि नदी नालों की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो बना हुआ है। चारों तरफ से अगर हम बात करें तो बारिश जो है वो अपना कहर बरपा रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने की जिस तरह से खबरें आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो मुश्किल से हो गए हैं। क्योंकि प्रशासन की बात करें या मौसम विभाग की बात करें तो कई दिनों से उन्होंने ये चेतावनी दी थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि 18 जुलाई के बाद जिस तरह से मौसम करवट लेगा और बारिशें का जो माहौल बनेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होगा। क्योंकि कई दिनों से बारिशें यहाँ पे नहीं हुई थी और उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इतनी ज़ोरदार बारिश जो है लगातार, पुंछ राजौरी की बात करें तो लगातार बारिशें हो रही है, किश्तवाड़ डोडा में लगातार बारिशें हो रही है और ये बारिशें इतना नुकसान कर जाती हैं, इंसान माल का नुकसान तो होता ही है, जान का भी नुकसान होता है। और कई लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में लोग फंसे हुए हैं जो नहीं निकल पाए और उन्हें भी अब रेस्क्यू करके सेफ जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। मोनिका, नेहा, जब इस तरह की स्थिति बनती है, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो निचले इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है और उसे निकाल पाना, स्थिति को दुरुस्त करने में बहुत लंबा वक्त लगता है। क्या उन लोगों के लिए कोई अलग से शेल्टर बनाए गए हैं जहाँ उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल जी, जैसे अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या कई ऐसे राजौरी में प्लेन जो बिल्कुल मैदानी इलाके थे, वहाँ पे भी पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो गया कि नाले पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गए और उन्होंने अपनी कटाई करके लोगों के घरों में जब पानी चला गया, अब उन लोगों को कहीं सेफ जगह, जैसे अगर कहीं स्कूल है, स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कई ऐसी पहले से ही ये ठिकाने जो है वो तैयार करके रखे हुए थे, स्कूलों में शिफ्ट किया गया। और अगर हम बात करें कि लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, प्रशासन लगातार इस पे नजर बनाए हुए है कि कहीं पे भी किसी तरह से लोगों को परेशानी ना आए। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब लोग अपने घर से उजड़ के कहीं दूसरी जगह उनको बसना पड़ता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक, जो अगर हम बात करें, ये इतना दर्द भरा जो जिस तरह से बादल फटे और बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया। और अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं और तो नहीं है इस तरह से कोई जान फंसे हुए, कि किसी की जान तो नहीं है इस तरह से जा रही है या मतलब चली गई है। क्योंकि जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बारिश लगातार हो रही होती है, पहाड़ लैंडस्लाइड जो है वो हो रहे होते हैं और वहाँ पे लोगों का रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं मैदानी इलाके की बात करें तो लोग जिस तरह से, अगर रात को ये हालात बने तो इतनी अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार जो लोगों के अंदर है, क्योंकि अचानक ये फ्लड की तरह जब ये पानी का बहाव जो आया, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला लोगों को कि हमें कहाँ जाना है, क्या करें। और उसी में प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। कई ऐसी टीमें जो बचाव कार्य टीमें जो थी वो वहाँ पे लगा दी गई थी और इसलिए इसके चलते सर्च ऑपरेशन, जो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह वहाँ पर हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और यही वजह है कि आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों से मुख्य मार्गों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लंबी लंबी वाहनों की कतारें देखने को मिल रही है और कई इलाके ऐसे भी जहां पर वाहन पूरी तरह जम चुके हैं, चूंकि वहां पर स्थिति बेहद भयावह है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें, नजदीकी इलाकों से दूरी बनाए रखें और इन इलाकों में जाने से पहले वहां की स्थिति जरूर भांप लें। एडवाइजरी जो प्रशासन के द्वारा दी जा रही है, उस एडवाइजरी का पालन करें। चूंकि स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हालातों पर हम नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल से भी फोन पर बातचीत की, साथ ही सीएम को भरोसा दिया कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं, बहुत जल्द हालातों पर कंट्रोल किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के बाद किस तरह के हालात बने। आपको बता दें कि अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पुंछ में और 10 लोग और राजौरी में एक शख्स की मौत हो चुकी है।